और ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। तो पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल, फिर मेरे क्वेश्चनों पे आते हैं। उसके बहुत बहुत कुछ आपके हैं तो सिर्फ मॉड है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी ये क्लियर बेटा। माइनस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 से 3/2 लिमिट मॉड ऑफ x sin पाई x dx। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था मॉड को ब्रेक करना, तो ब्रेक कैसे करेंगे आपको ये भी तो पता होना चाहिए कहां ब्रेकिंग होगी। ये क्लियर बेटा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, ये इसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पाई एक्स को टी पुट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को थोड़ा टी में बदल। ये क्लियर बेटा। अप्रोच क्या रहेगी, स्टार्टिंग कैसे रहेगी, तो पाई एक्स को टी पुट करेंगे तो डीएक्स डी टी बाई पाई आएगा। डीएक्स डी टी बाई पाई आ गया, एक्स आ गया टी बाई पाई और साइन टी, तो पाई जे कांस्टेंट, तो पाई तो बाहर आ गया, यानी कि बाहर आ चुका है dt अपॉन पाई 1/पाई²। तो अंदर क्या आएगा, मॉड ऑफ टी साइन टी dt, ये मॉड ऑफ टी है। इसके बाद लिमिट चेंज होगी -पाई टू 3π/2। ध्यान सुनिए आप लोग, अब आपको ये देखना है कि लिमिट को कैसे ब्रेक करें। जैसे मोला बोला था किस लिमिट पर ये नेगेटिव रिमूव हो रहा है, ओपन हो रहा है, किस पे पॉजिटिव हो रहा है। तो -पाई से 0 में देखिए, तो साइन की वेव बिलो द एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव आएगा, और जो टी है वो भी लेस देन 0 होगा, तो दोनों नेगेटिव हो गई, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो -पाई से 0 में तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव से ओपन होगा। अब प्रॉब्लम आती है ग्रेटर देन 0 में, 3π/2 है मेरे पास लिमिट, तो 0 से पाई में पॉजिटिव आती है, तो टी तो ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव है, तो 0 से पाई में टी भी पॉजिटिव है, साइन टी भी पॉजिटिव, तो इसलिए प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो अंदर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा 0 to पाई। प्रॉब्लम आएगी पाई से 3π/2, और पाई से 3π/2 साइन टी पहुंच गया लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी तो पॉजिटिव है क्योंकि वो तो ग्रेटर देन 0 पे, साइन टी नेगेटिव होगा। तो पाई से 3π/2 में टी पॉजिटिव है, साइन टी नेगेटिव है, इसलिए अंदर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ ओपन। मतलब यहाँ ब्रेकिंग जो होगी -पाई से 0 में दोनों नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। 0 से पाई में दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। पाई से 3π/2 में टी तो पॉजिटिव है, साइन टी नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव है, और पाई से 3π/2 में इसलिए नेगेटिव के साथ ओपन। मैं सॉल्व कर रहा हूं अपना, ये आपकी बुक की है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोग, पुट पाई एक्स इक्वल टू टी, तो dx आएगा dt बाई पाई। ध्यान समझिए, आइए, when x इक्वल टू -1, तो t इक्वल टू -5। टाइम से आया करो बेटा, तो उसकी आदत। ये क्लियर बेटा, x पाई एक्स इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो dx आया dt बाई पाई। लिमिट x इक्वल टू t की x की थी, तो when x इक्वल टू -1 तो t कितना आ गया, -5, और when x इक्वल टू, ध्यान सुनिए अब, 3/2 तो t आएगा 3π/2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफर्म मेंस में आएगा इस टाइप, और बोर्ड में भी आएगा। अब जो लेक्चर आने वाले हैं आप सब मेंस और एडवांस और बोर्ड के हिसाब से होंगे जेई के। अभी आप देखिए आप, क्योंकि बहुत कुछ है तुम्हारे यहाँ, तो आज ही हो जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कुछ, तो परसों तो पूरा एग्जाम्पलर भी हो जाएगी, ये डेफिनेट हो गया। एनसीईआरटी भी अच्छा, आरडी शुरू करिए आप लोग, कुछ बच्चों के नंबर अच्छे हैं, एक नहीं भेजा था अभी टेस्ट में नंबर, और मैंने आपको, और आप देखिए बेटा मैं आप लोगों को बताते हूँ जो मेन से, क्योंकि एग्जाम तो होंगे सभी जो लोग दे रहे हैं, तो 11th में कल से सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू कर रहा हूं, और इसके मेंस में आते हैं 2, एडवांस में 3। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छा टॉपिक है, लेंथी है लेकिन इजी है। जैसे कॉम्प्लेक्स से 1 आता है मेंस में, एडवांस में 2, सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 एडवांस में आते हैं, मेंस में 2। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी भी लेकिन हाई वेटेज। और यहाँ तो मैंने बोला डेफिनेट अभी चलेगा बेटा, उसके बाद एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लिमिट क्लियर है बेटा, व्हेन x इक्वल टू, स्टार्टिंग क्लियर है, अप्रोच क्लियर है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए dt बाई पाई, -पाई से 3π/2, और x की जगह क्या रखेंगे, t बाई पाई, और ये आएगा साइन टी, और ये dt बाई पाई, ये है dx की जगह dt बाई पाई, और x क्या जाएगा t अपॉन पाई।
साइन टी, लिमिट चेंज। ये क्लियर है? ये तो बेटा कांस्टेंट है तो 1/π²। माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे परफेक्ट टी साइन टी आए। ये तो चाहे तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते थे, -π से π, टी साइन टी, दोनों ऑड है और मॉड तो वैसे भी इवन, और फिर अगला आ सकता है π से 3π, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाती है। माइनस से π से π, इसको ब्रेकिंग ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, 1/π² -π to π टी साइन टी, -a to a और प्लस π to 3π/2 टी साइन। पहले इसको चेक करें, ये एफ ऑफ टी ले रहा हूं, ये तो वैसे भी इवन होगा, मॉड है बेटा, टी इज रिप्लेसिंग बाई माइनस टी, ये आएगा टी साइन टी, ये एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5th लगेगी बेटा, -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 times 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, if f of -x equal to f of x, 0 if f of -x equal to -f। ये क्लियर? तो पहले इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहेगी, πx को टी पुट करिए, तो dx आ गया, dt बाई की लिमिट चेंज कर दीजिए, फिर ब्रेकिंग आप -π से 0 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने देखा -3π/2 तक है, -π से +π, ये मेरे को दिख रहा है बोथ आर ऑड, तो प्रोडक्ट इज इवन। प्रोडक्ट इज, दोनों ऑड फंक्शन है जैसे x इंटू एक्स क्यूब, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा, x², इवन फंक्शन आएगा। नोट कर, चलिए मैं पहले I1 I2 दो सॉल्व करता हूं, I1 I2 लेके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना नोट हो गया, ये प्रॉपर्टी नंबर 5th है। 4 को मैं किंग बोलूंगा, ऑड और इवन वाली को 5th, और 0 से 2a वाली को 6। हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब देखिए मैं I1 I2 पार्ट लेके सॉल्व करूं। प्रॉपर्टी इसको 5 बोलूंगा, ऑड इवन की, ये देखिए इस पार्ट को मैंने I1 ले रहा हूं, 1/π² -π to π mod t sin t, तो ये फंक्शन इवन था, तो 2/π 0 से π mod t sin। ये I2 है। चलिए मैं यहाँ वेव भी आपको बना देता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं। ये साइन की वेव है, तो mod t sin t 0 से π, 0 से π में ग्रेटर, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव आए, और इफ π से 3π/2, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। π से 3π/2 में साइन कैसा होगा, नेगेटिव, इसलिए प्रोडक्ट, ये तो ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव है, इसलिए। ये क्लियर? सेकंड पार्ट को मैं अभी सॉल्व करूंगा, क्योंकि लिमिट दोनों की डिफरेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफर्म आता है बेटा ये।
तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं आई वन। तो यहां तो बेटा टी साइन टी कैसा है, पॉजिटिव, ये तो क्लियर है। तो 0 से पाई में टी साइन टी, ये डी टी। इसमें बेटा मैंने बोला था एक्स मल्टीपल में हो, तो यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। और किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 से ये स्पेशल है इसका किंग का, ये डी है, तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस ए। तो आई वन आएगा 2 अपॉन पाई 0 टू पाई, ये पाई माइनस टी साइन ऑफ पाई माइनस टी, 2 अपॉन पाई 0 से पाई, पाई माइनस टी इज साइन टी। ये नोट करिए, ये क्लियर बेटा। यहाँ पहले प्रॉपर्टी मैंने आपसे क्या बोला, टी साइन टी, उसको मॉड को ओपन किया, तो 0 से पाई में टी तो वैसे ही पॉजिटिव है, साइन टी भी पॉजिटिव हो, इसलिए मॉड ओपन हो गया पॉजिटिव साइन के साथ। फिर यहाँ इंटीग्रेटिंग पार्ट नहीं करना बेटा, जहां तक हो सके प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को रिड्यूस कर। तो मैंने आप लोगों को बोला है, याद रखिए, रिमेंबर कि एक्स यदि मल्टीपल में, तो किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से 99% वो रिमूव हो, तो प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी यूज किया। अब एडिंग इक्वेशन बने, नोट कर। होगी, हाँ हाँ नोट कर। देखिए बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 आई, ये 2 अपॉन पाई कॉमन ले रहा हूं, 0 टू पाई टी साइन टी डी, और 0 टू पाई पाई माइनस टी साइन टी, ये आएगा बेटा पाई माइनस टी साइन टी। देखिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन 1 एंड 2 के ऐड किया, ध्यान समझना, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब देखिए जब ऐड करेंगे तो टी साइन टी कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई, क्या बचेगा, तो देखिए 2i इक्वल टू, ये आएगा 2 पाई अपॉन पाई, ये 0 से पाई साइन टी डी टी, तो पाई तो कैंसिल और 2 भी गया, तो माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन 0 से पाई, माइनस कॉस पाई अपर लिमिट प्लस कॉस 0, तो आंसर इज 2। तो आई वन की जो वैल्यू आई, आई वन ये 2 आ गया। कितना, एक मिनट, ये अच्छा एक मिनट, ये बेटा पाई स्क्वायर था आई वन, ये 2 अपॉन पाई स्क्वायर था, ये उस डी टी बाई पाई के कारण आया था, और एक एक्स की जगह टी अपॉन पाई, तो क्या देखिए पीछे पलट के पाई अपॉन पाई स्क्वायर है, ये यहाँ देखिए ये पाई स्क्वायर, ये थोड़ा करेक्शन करिए आप लोग, ये बेटा ये जब अपन ने लिया था ना आई वन, ये पाई स्क्वायर था, तो ये 1 अपॉन पाई आएगा, तो 2 अपॉन पाई आएगा, आई वन की वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई। क्लियर, ये करेक्शन कर लीजिए, वो पाई अपॉन पाई स्क्वायर था बेटा। आप आई वन को उठा के देखिए, पीछे पाई स्क्वायर ही है ना, क्योंकि किसके कारण आए थे, डी टी अपॉन पाई, और एक एक्स की टी अपॉन पाई, दोनों पाई बाहर आए थे, इसलिए वो 2 अपॉन पाई। तो आई वन का सॉल्व के बाद क्या है बेटा, 2 अपॉन पाई। क्लियर,
नोट हो गया। अब I2 बोलो बेटा, I2 बोलो, क्या नाम? हाँ, मॉड ऑफ टी साइन टी। I2 की वैल्यू है 1/π²। पाई भी मैंने मॉड को ब्रेक किया, ओपन किया है, पाई से 3π/2 ब्रैकेट में देख लीजिए क्या था, ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो अंदर क्या साइन आ रहा? माइनस। तो जो ब्रैकेट ओपन होगा वो माइनस साइन के साथ होगा। किसके साथ होगा? ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें एक्यूरेट आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, तो आईलाइट यूज कर रहा हूं, इधर समझो आप लोग। अब प्रॉपर्टी तो कोई लगेगी नहीं बेटा, यहाँ पाई टू 3π/2, तो आईलाइट तो ये थी इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड, माइनस को बाहर लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन टी का माइनस कॉस टी, पाई टू 3π/2 माइनस पाई टू 3π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और माइनस कॉस टी, तो -1/π² और ये आएगा बेटा -3π/2 cos 3π/2 और प्लस पाई cos पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखिए माइनस माइनस ये क्या करेगा? प्लस π², ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखिए आप लोग, और ये ब्रैकेट के बाहर -1/, इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1/π², और ये माइनस cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन, और पाई टू 3π/2। ध्यान समझिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो -1/π², ये 0 और ये -π, ये क्लियर बेटा? -1/π² और साइन 3π/2 माइनस साइन, तो ये आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, I2 की वैल्यू π/π² और 0 साइन पाई, साइन 270 -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/π²। ये क्लियर? यही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक पाई कटेगा, अच्छा ये 3π/2 ये कैंसिल होगा बेटा, अच्छा ये कैंसिल होगा, ठीक है, चलिए ये 1/π आता है। कौन सा? प्लस ही है, अरे ये माइनस है, पूरा होल ब्रैकेट के बाहर माइनस, अरे भाई ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस करेगा, वही तो लफड़ा है। आई की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू बोलो बेटा क्या? 2/π, और ये कितना बेटा? 1/π, इसकी वैल्यू आएगी 1/π² तो 1/π प्लस 1/π, तो आई इंटीग्रेशन की वैल्यू आई 3/π प्लस 1/π²। ये आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया समझ। देखिए बेटा इसमें जो कैलकुलेशन है ना, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने देना, माइनस को माइनस जैसे मल्टीपल करें वो, ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा आकर्ष पारिय, और ये बाहर माइनस इसलिए माइनस होगा, थोड़ा केयर करना, ब्रैकेट माइनस कैसे लगाना, थोड़ी भी गलती करोगे आंसर पलट जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कंफर्म आता है। देखिए मैं आपको समझा दूं, इसलिए मेरा इस साल जोर रहेगा परफेक्ट आंसर पर, इस साल जोर है बेटा, परफेक्ट आंसर निकालिए, टाइम लगने दीजिए, क्योंकि मैं तो चाहता तो छोड़ देता, ये बेटा ट्राई कर लेना, इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो ये परफेक्ट आंसर बहुत जरूरी है, बोर्ड में भी, मेंस में भी, और एडवांस में तो बहुत टफ होता है, क्योंकि जो मल्टीपल करेक्ट होते हैं, ABCD में तेरी 3 सही है और आपने 2 लगा तो पार्शियल मार्किंग मिलेगी, और AB के साथ तुमने DB लगा दिया तो सीधा -2 होता है। इसलिए एक्यूरेसी जो IIT दे रहे हैं, देना चाहते हैं, वो एक्यूरेसी बढ़ाइए, एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप कॉपियां भरेंगे,
और परफेक्ट आंसर निकलेगा जब आपने पूरा सॉल्व किया, तब निकाल पाएंगे आंसर। हो गया क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को ओरल समझा दूं, एक बार और समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और समझिए, ओरल समझिए। -1 से 3π/2 x sin पाई ये डी। मैंने बोला स्टार्टिंग आप अप्रोच, स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहेगी, आप लोग कैसे स्टार्ट करें, क्या सोचें। बेटा सबसे पहले अपना दिमाग जाता है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगने की कोई चांसेस दिख नहीं रहे, समझ रहे हैं? पाई एक्स को टी पुट कर दें, क्योंकि एंगल के साथ पाई भी है, तो शायद ये लिमिट भी बदल जाएगी। तो dx आएगा dt बाई पाई, लिमिट आएगी -पाई से 3π/2, और ये x की जगह t अपॉन पाई, dt अपॉन पाई, तो 1/पाई² तो बाहर आ गया। तो -पाई टू 3π/2 मॉड ऑफ t sin t dt। जैसे ही मैंने लिमिट -a टू +a देखी, -पाई टू 3π/2, तो आप ब्रेक कर सकते हैं -a टू +a में। तो मैंने देखा -पाई टू +पाई, बाद में देखूंगा ऑड इवन, +पाई से 3π/2। t sin t देखा मॉड है, t कैसा है ऑड, sin t ऑड, तो प्रोडक्ट इवन, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो -पाई से पाई में 2 बार, लिमिट 0 से पाई, मॉड t sin t। और t sin t 0 से पाई में ग्रेटर देन 0 में t भी पॉजिटिव होगा, sin t भी पॉजिटिव होगा, इसलिए अंदर साइन पॉजिटिव आएगा मॉड के, इसलिए ओपन कैसे होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। जो मॉड ब्रेक होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ, या ओपन होगा पॉजिटिव साइन के, तो वो 1/पाई² तो आप देख लेना। तो लिमिट क्या है 0 से पाई में t sin t। I1 को उठाइए 0 से पाई, इस पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था x मल्टीपल में होता, किंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो I1 इक्वल टू 0 से पाई t sin t dt, इक्वेशन 1। यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, तो I1 इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस t sin पाई माइनस t। एड इक्वेशन 1 और 2, तो t sin t कैंसिल, तो 0 से पाई, पाई आया था पाई माइनस पाई sin t, तो पाई को बाहर किया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, 0 से पाई, माइनस cos पाई प्लस cos 0, cos पाई माइनस 1 तो 2 आ गया, यानी 2 पाई आ गई। और वो बाहर जो देख रहे हैं आप लोग वो अलग है, वो 2i1 आया था, ऐड करा था, वो 1/पाई² था, वो आप देख लीजिए। सेकेंड पार्ट ब्रेक आया था, वो पाई तो चलेगा, वो क्लियर बेटा, 1/पाई², पाई से 3π/2, t पॉजिटिव है, साइन t नेगेटिव है, इसलिए अंदर साइन नेगेटिव आएगा, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो पाई टू 3π/2 माइनस t sin t dt। यह प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बेटा, कि t मल्टीपल में है तो कुछ रिमूव होगा, वो तब लगती है जब ये कैंसिल हो जाता है, तो वो चांस यहां दिख नहीं रहा मेरे। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से ओपन कर दो और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चों को ओरल आ गया होगा, अब देखिए आप लोग, 0 से पाई x dx, 0 से पाई x dx, ये cos स्क्वायर है प्लस b साइन स्क्वायर है। इसमें देखिए बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया यदि मैं किंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस, लेकिन स्क्वायर प्लस करेगा, और sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इसलिए मैंने देखा इसमें, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, क्लियर है, अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो चेंज होगा नहीं किंग प्रॉपर्टी के हेल्प से। न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स, जब डिनोमिनेटर सेम है, जब ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, तो एक्स निपट जाए यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। ये 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, 0 से पाई, एड इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 0 से पाई ऐड करेंगे बेटा, डिनोमीटर तो सेम है, इधर देखिए आप लोग, डिनोमीटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा, तो ये कितना आएगा, x प्लस पाई माइनस, ध्यान समझिए, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो i इक्वल टू एक्स तो कैंसिल, पाई बाई 2, 0 से पाई, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा बेटा, ये नोट करें। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला x मल्टीपल में देखे तो 99% किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से वो x रिमूव हो जाए, तो मैंने यहाँ किंग प्रॉपर्टी यूज किया, डिनोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो x dx कैंसिल हो गया, ये नोट कर। ओके, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आज से आरडी शुरू कर देना, थोड़ा मेहनत करना, डेफिनेट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगता भाई, इसमें और टिपिकल बनेंगे अभी। हो गया नोट? अब देखिए, इसमें मैंने देखा लिमिट 0 से 2a बना लेते हैं, क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं होने वाला, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करना चाहता हूं, देखता हूं होती है क्या नहीं। 0 से 2a f of x dx, प्रॉपर्टी नंबर 6, 2 टाइम्स 0 से a f of x dx, if f of 2a minus x equal to f of x, ये 0 if f of 2a minus x equal to minus x, तो मैं चेक करूं ये प्रॉपर्टी, इसको 2a ले रहा हूं, तो ये f of x है, देखिए ध्यान से आप, 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस, लेकिन इवन पावर तो प्लस। अब ध्यान सुनिए आप लोग, f ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 में f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यूज हुआ, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिमिट हाफ, अब कर सकते, अब आप इंडेफिनिट में आ जाएं, ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर की फॉर्म है, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 कैंसिल, तो पाई, ये 0 टू पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी, तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये क्लियर है? अब इसमें फिर एक बार सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, 10x को टी पुट कर, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आएगा, dt, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या आएगा 0, और x इक्वल टू पाई बाई 2, 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी, लिमिट बदल, इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस, ये तो क्लियर है? इस क्वेश्चन में इस स्टेप पर मैंने क्या यूज की, प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a वाली, ये क्लियर है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, 2 बाहर लिमिट हाफ, और फिर मैंने फॉर्म देखी कि a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर की फॉर्म है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos, ये बने, हो गया? क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का एग्जांपल है आपकी बुक का,
ये क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, नोट हो गया? चलिए अब देखिए ये पाई लिमिट क्या होगी बेटा, 0 टू इंफिनिटी, सेक स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा dt, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन, 0 टू इंफिनिटी, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो बीटी अपॉन ए आएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एक बी कैंसिल तो डिनोमिनेटर में आएगा पाई अपॉन ए बी, और टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, अपर लिमिट पाई बाई 2 होती है, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो क्लियर बेटा, टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखिए और ये कैंसिल हो चुका है, पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, नोट करें। हो गया बेटा? ये क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग, पाई बाई 2 टू पाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा इसकी, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी, पाई बाई 2 से पाई। ये क्लियर बेटा? तो मैंने आप लोगों को बोला ई टू दी पावर एक्स का फॉर्म दिख रहा है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो आंसर आएगा ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो फॉर्म बेटा ई टू दी पावर एक्स तो है पाई बाई 2 पाई ई टू दी पावर, इसको चेंज कर रहा हूं 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 10 एक्स बाई 2। अच्छा एक मिनट सर, ये माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये देखिए, तो ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2। बेटा इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं होता, लेकिन माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान सुनिए आप, फॉर्म बन गई माइनस कॉट एक्स बाई 2, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि कॉट एक्स का माइनस को सी स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये एफ ऑफ एक्स होगा और ये एफ डैश एक्स, ये क्लियर है? तो माइनस, तो ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन आएगा कॉट एक्स बाई, और पाई बाई 2 से पाई, तो अपर लिमिट
π/2 माइनस e की पावर π/2 और cot π/4 cos j 0 तो आंसर आएगा e टू दी पावर π/2 cot π/4 1। फॉर्म आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। ये f ऑफ x होगा, ये f जैसे। क्लियर हो गया? आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/4 sin x cos x डिनोमिनेटर में sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, क्या प्रॉपर्टी लगाई जाए, क्वेश्चन आपके सामने। इधर देखिए, लेकिन मैंने देखा यहाँ प्रॉपर्टी लगने के चांसेस तो है ही। प्रॉपर्टी कब लगती? लिमिट 0 से π/2 होती, पाई होती, तो ये π/4। यहाँ क्योंकि बेटा ये हम ही किंग प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा तो ये π/4 माइनस x होता है। π/2 होता तो साइन का कॉस इवन पावर डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहले समझ गए, क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे स्टार्ट, वही लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी में, और कोई ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए ये आपके सामने समस्या है। तो बेटा यह प्रॉपर्टी लगने के तो चांसेस नहीं है, ये क्लियर बेटा आंसर। तो कैसे स्टार्ट किया जाए आप बताएं। हाँ आप बोल रहे कैसे स्टार्ट किया जाए। हाँ बेटा मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन इंडेफिनिट में कराया था, ये डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos टू दी पावर 4x, याद ही नहीं है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos टू दी पावर 4x, ये इंडेफिनिट में करा चुका। लिमिट को छोड़ दो साइड में, cos डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। जब cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करेंगे cos कैंसिल, एक sin x अपॉन cos x, तो 10x और sec स्क्वायर बनेगा बेटा। इसको cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 10 की पावर 4। न्यूमरेटर को दिस डिवाइड बाय cos की पावर एक cos कटा, एक cos आएगा sin अपॉन cos 10x और एक 1 अपॉन cos। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन यहीं से जब आपने डिवाइड किया उसके बाद से ही आपको दिखने लगता है क्वेश्चन की क्या प्रोसीजर है। ये इसका 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर को टी पुट कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 10x sec स्क्वायर x, ये dx इक्वल टू dt। मेरे पास अवेलेबल है 10x sec स्क्वायर x, dx अवेलेबल है, ये तो चला गया dt बाई 2 में। अब लिमिट ध्यान रखना, जितनी बार सब्स्टिट्यूशन करें उतनी बार लिमिट बदलना है। तो व्हेन x इक्वल टू 0, x की लिमिट थी, और t कितना आएगा 0। व्हेन x इक्वल टू π/4, 10 π/4 1 प्लस माइनस नहीं आएगा, बन ही आएगा। ये क्लियर है, 10 π/4 1 स्क्वायर बन ही आएगा। तो अब आप देखिए ये dt बाई 2 और लिमिट आ गई 0 से 1 और dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t, तो 1/2 10 इनवर्स t 0 से 1, 1/2 10 इनवर्स 1, ये माइनस 0 π/4, तो π/8 आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिए। एक क्लियर है क्वेश्चन।
मैंने बोला आपके सामने क्वेश्चन लिखा लिमिट 0 से π/4 है, डेफिनेट का क्वेश्चन है, स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए। लेकिन मैंने देखा यहाँ, क्योंकि बेटा π/2 और पाई होता तो कुछ होता, तो यहाँ कोई चांसेज नहीं है प्रॉपर्टी लगने, तो मैं फिर इंडेफिनिट का सोचा cos की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, तो 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है दिख रहा है, तो 10 स्क्वायर को टी पुट कर, क्लियर। हो गया बेटा। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर। अब यहां भी देखिए आप लोग कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या अप्रोच लगाई जाए। यहां देखिए बेटा, लिमिट तो 0 से π/2, यदि मैं किंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो वो तो 90 माइनस थीटा साइन बन जाएगा, लेकिन इनके कोफिशिएंट बदल जाएंगे, ये साइन और ये कॉस, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं आए। 0 से पाई होता तो डिनोमिनेटर सेम होता, लेकिन यहाँ कोई सेम नहीं दिखने वाला, इसलिए डिनोमिनेटर डिफरेंट आगे तो सॉल्व होगा नहीं। आपको क्वेश्चन आपके सामने क्या प्रॉपर्टी यूज की जाए, तो प्रॉपर्टी बस किंग ही दिख रही मेरे को, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता, और किंग भी नहीं लग रही, क्योंकि बेटा ये साइन बनाएगा ये कॉस, तो किंग प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। ये तो क्लियर है। तो इसमें फिर क्या किया जाए, इसमें फिर इंडेफिनिट पे आ जाइए आप लोग। इंडेफिनिट पे ये है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर, 0 to π/2 ये आएगा dx, cos स्क्वायर से डिवाइड 1 प्लस 4 tan स्क्वायर। तो यहां देखिए 10x को टी पुट करेंगे, sec स्क्वायर x dx dt आएगा, लेकिन मेरे पास dx है तो dt dx आएगा dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर। अब यहां देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 तो इसमें tan 0 0, और x इक्वल टू π/2 तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसमें ध्यान रखिए, आप 0 रखेंगे tan 0 0, tan 90 लिमिट बदल गई, अब आप आ जाइए, तो लिमिट आ गई बेटा 0 टू इन्फिनिटी, और dx की जगह dt बाई 1 प्लस, ये आएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस t स्क्वायर। dx की जगह बेटा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में दोनों कैसे हैं बेटा, इवन पावर, क्लियर है। तो क्या यूज करना है इनका, पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको मैंने बताऊं न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, तो टी स्क्वायर को टेम्परेरी यू ले ले, तो 1 प्लस, अब यहां ध्यान सुनिए आप लोग, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4t स्क्वायर। जैसे मैंने 2 को ब्रेकिंग करना सिखाया था, तो 4t स्क्वायर है, ऊपर टी स्क्वायर तो है नहीं, तो 4 का मल्टीपल। अब यहां देखिए आप लोग, या तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t स्क्वायर, तो क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 3, तो 1, मेरे पास 3 तो है नहीं न्यूमरेटर में, तो 1/3। अब देखिए एक्स स्क्वायर पर 4 कॉमन इसमें से, तो 1/12 0 टू इंफिनिटी, ये 4 कॉमन 4/12, ठीक है dt, और ये आएगा 1/2 का,
-1/3 0 to infinity dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी। तो 1/3 ये क्लियर है, और ये आएगा 1/8 tan इनवर्स 2t 0 टू इंफिनिटी माइनस ठीक है। तो ये 2/3 देखो बेटा लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी और माइनस tan इनवर्स 0 -1/3 tan इनफिनिटी माइनस 0। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, ये π/2 तो 2/3 इंटू π/2 -1/3 इंटू π/2। तो ये 6 एलसीएम आएगा 2π माइनस पाई तो π/6। एक बार रिपीट कर रहा हूं समझ लीजिए जी, इधर समझिए बेटा 0 टू π/2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर प्लस 4 sin। यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज की जाए क्वेश्चन को सिंपल, लेकिन मैंने देखा लिमिट 0 टू π/2 यदि किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो न्यूमरेटर तो साइन बनेगा लेकिन डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज हो जाएंगे तो नई समस्या क्रिएट हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी यूज नहीं करना। फिर इंडेफिनिट में आ जाइए, इस टाइप की फॉर्म है तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर tan x को टी पुट कर दीजिए तो पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स इसमें टी में बदल। अब इसको या तो रीअरेंजमेंट से कर लें, मैंने आपको समझाया था पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो क्लियर बेटा, ये 4 क्यों किया, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कैंसिल 3 आ गया 1/3 और x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नोट कर हो गया ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है π/6 से π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर sin 2x। ये बहुत अच्छी, इंडेफिनिट में करा चुका हूं ये क्वेश्चन। इंडेफिनिट में आप देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसी, डेफिनिट छोड़िए बाकी प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, ये क्लियर है? क्योंकि यहाँ ए प्लस बी किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वापस वही सेम बनेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देखिए, लेकिन इस टाइप का अपन ने इंडेफिनिट में किया था, याद हो आप लोग। ऊपर क्या दिख रहा है, sin x प्लस cos x। क्या दिख रहा है, यदि मैं स्क्वायर रूट के अंदर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना लूं, उसको टी पुट करेंगे तो मिले sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस sin। क्या होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इधर देखो बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी नहीं बेटा, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाली, इसलिए इसको ध्यान समझिए। तो कैसे कन्वर्ट करना, 1 ऐड कर दूं वो 1 सबट्रैक्ट, ये क्लियर? वो इसलिए किया ये 1 को लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर है ये माइनस π/6 से π/3
अच्छा अच्छा, माइनस कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको रहने दीजिए। ये 1 + 2 sin x cos x, और ये इस 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस को, ठीक है। तो π/6 से और इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनेगा। इन माइनस कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है, इधर देखिए आप लोग, तो sin x माइनस cos x इक्वल टू टी, तो ये आएगा बेटा cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर तो आ गया, लेकिन लिमिट बदलना पड़ेगी, ध्यान रखिए आप लोग। व्हेन x इक्वल टू π/6, तो sin π/6 माइनस cos π/6 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू क्या आएगा, 1/√3, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, और x इक्वल टू π/3, तो cos π/3 sin π/3, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यही आएगी बेटा। तो लिमिट क्या आ गई बेटा, लोअर लिमिट क्या है, और dt डिवाइडेड बाई √/t²। अब आप देखें इसमें माइनस कॉमन ले लें, √3 -a2 प्लस a दिख रही है लिमिट, और ये 1 - t² कैसा फंक्शन है, इवन कैसा फंक्शन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, -a2a, तो 2 टाइम्स 0 to √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और dt डिवाइडेड बाई, ये साइन इनवर्स t का फॉर्मूला है। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स, एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी तो यूज हो नहीं रही, तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके sin x माइनस cos x में बदल दूं, तो इसको t पुट करेंगे तो ये मिले, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, मैंने 2 sin x cos x और -1 sin स्क्वायर प्लस, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो आएगा sin स्क्वायर प्लस को माइनस sin x माइनस, इसको t पुट कर दिया, ठीक, और लिमिट रख दी, कोई प्रॉब्लम। आंसर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 28। है यही है। क्लियर बेटा, समझ के करिए, आपकी एक्सर मिसलेनियस करा रहा हूं एनसीईआरटी की, देखिए आपके बुक के ही हैं सारे। क्लियर बेटा, तुमने लगाई आरडी शर्मा, चिंगेज, करो, एक्यूरेसी बढ़ाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, सभी अच्छे क्वेश्चन है। हो गए,
हो गया बेटा, नोट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1 dx डिवाइडेड बाई, ये नोट करो। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, प्रॉपर्टी लगना नहीं है, कोई दिख ही नहीं रही। सबसे बेस्ट दिख रहा मेरे को डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन किया जाए। डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन करिए आप लोग, तो 0 to 1, ये 1 प्लस एक्स माइनस, तो 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करिए, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये 0 से 1। ये बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 रखेंगे 1 आएगा, तो 2/3, और ये तो 0। सिंप्लीफाई करिए, 2/3 और 2√2 आएगा, प्लस 2/3 और माइनस 2/3, ये कैंसिल आउट, तो 4√2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। आप सिस्टेमेटिक करेंगे, अपर माइनस लोअर ब्रैकेट का यूज करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्लियर? हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 0 to π/4, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इंडेफिनिट में कर चुके हैं। sin x प्लस cosec 9 प्लस 16 sin 2 है, लिमिट 0 से π/4। क्लियर? अब देखिए इंडेफिनिट में वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, तो इसको, इसकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, लिमिट 0 से π/4। हाँ आप बोलिए क्या करें, बोलिए आप, तो कैसे करेंगे? बस बस, जिससे पूछ रहा वही जवाब देगा, आप बोलिए। आपने इंडेफिनिट किया नहीं, बच नहीं सकते आप ऐसे एक्यूरेसी पे, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये कराया था ना क्लास में, तो फिर क्यों याद नहीं है, कैसे करते हैं? इतने दिन चलाया मैंने, लगभग 15-16 लेक्चर चलाए, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर जब सॉल्व ही नहीं करोगे तो एक्यूरेसी का आंसर कहां से आएगा? आप बोलिए कैसे करेंगे एनसीईआरटी? कैसे बनाएंगे? हाँ लिख लिया। आप बताइए।
यही करेंगे। देखिए बेटा अभी अभी क्वेश्चन एक मैंने किया था sin x प्लस cos x डिवाइड बाय रूट ओवर sin 2x, बस इसमें रूट नहीं है और प्रॉपर्टी लग नहीं रही, तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी 9 प्लस 32 sin x cos 2 sin x cos x। इधर देखिए बेटा अब आपको थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना है, इंडेफिनिट में कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन, कंफर्म एक आता है वहां से। तो यहाँ देखिए बेटा इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना, पहले समझिए। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, तो मेरे पास क्या प्लस का 32, तो पहले तो मुझे ये चाहिए तो माइनस 16 कर, जब ओपन करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, माइनस 2 sin x इंटू माइनस 16 प्लस 32 आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 1, तो माइनस 16, और मेरे को क्या चाहिए प्लस के 9, तो 25। आप देखिए इसको ओपन करें, ये ओरिजिनल फॉर्म यही मिलेगी, करके देख लीजिए ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ओरिजिनल तो चेंज नहीं कर रहा हूं, वो माइनस का मैंने इसलिए बनाया था, या sin x माइनस cos x को टी पुट करेंगे तो ये आएगा बेटा cos x प्लस sin, ये dx इक्वल टू dt। बस इसमें लिमिट बदलना, ये ध्यान रखिए आप लोग, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t आएगा -1, और x इक्वल टू पाई बाई 4 तो t आएगा 0, साइन पाई बाई 4 1/√2 1/√2। तो बेटा यहां से जो लिमिट आ गई 0 रखेंगे तो -1 से 0, और dt क्लियर बेटा, 0 रखिए साइन 0 cos 0 1, और 1 पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू इक्वल, तो dt डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16t, ये क्लियर बेटा। तो 16 कॉमन ले लीजिए, -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी, ये फॉर्मूला ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस, मॉड जरूर लगाना, तो 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, वो लिमिट रहेगी -1 से 0, ये ध्यान रखिए। तो ये कैंसिल बेटा 2, और ये कितना आएगा 8, 1/40 लॉग ऑफ, अपर लिमिट रखूंगा देखिए आप लोग, तो ये कैंसिल 5/4 5 लॉग 1 एनीवेज 0 माइनस, ये -1 रखूंगा तो 5/4 -1 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस 1, तो 1/40 लॉग 1 एनीवेज 0, ये कितना आएगा बेटा 1/4 9/4, तो 1/9 लॉग m माइनस लॉग n, तो 1 बाई माइनस आएगा ब्रैकेट के साथ, तो 1/40 लॉग 9, ये क्लियर, और 3 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 1/20 लॉग 3 बहुत अच्छा। इसमें देखिए लिमिट बहुत ध्यान से करना, परफेक्ट आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। वन बाई 40 लॉग में, एक बार और समझा रहा हूं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी लगी, एक बार और समझ लीजिए बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, लेकिन अपन ने अभी अभी देखा था इस टाइप का फॉर्म sin 2x, ऊपर sin x प्लस cos x से डिनोमिनेटर sin x माइनस cos x बन जाए, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये फॉर्म बना लिया मैंने, ये तो क्लियर बेटा, 25 ऐड और 25 सब्ट्रैक्ट, ये 16 तो 9 आ जाएगा, p पुट कर दीजिए, लिमिट बदल दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस, लिमिट का ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करिए आप लोग, यहाँ भी गलती होती है बच्चों, नोट कर।
क्लियर? हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? देखिए आप देखिए बेटा, डेफिनेट बहुत अच्छा टॉपिक है। डेफिनेट आएगा तो एरिया में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडेफिनिट, डेफिनेट, उधर एलसीडी, एफएलसीडी, ये लगभग आपके जो टिपिकल टॉपिक थे कैलकुलस में जो प्रैक्टिस मांगते हैं वो आपने नवंबर में एरिया डिफरेंशियल एरिया भी करा दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये और डी और बचे। जितना बेटा इंडेफिनिट डेफिनेट में टाइम लगेगा ना दोनों में, उतने में तो आपको डिटरमिनेट्राइसिस, 3D वेक्टर सब करा दूंगा। और डिटरमिनेट्राइसिस तो मैंने आपसे बोला है बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आप लोगों ने स्कूलों में भी किया होगा और उसमें से और कम होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिटरमिनेंट में थोड़ा प्रॉपर्टी लगती है प्रूफ वाले में, मैट्राइसिस में तो सीधा सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और प्रूफ है, इसलिए ज्यादा नहीं है। अब उसमें भी मैं कराऊंगा, पूरा करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें हर नया क्वेश्चन, आप इतना पढ़ने के बाद भी हर नए क्वेश्चन में नई प्रॉपर्टी, नई थिंकिंग, सब कुछ नया। तो ये एक्चुअली आपको सेकेंड राउंड में रिवीजन भी मांगेंगे। ये मैं आपकी बुक ही करा रहा हूँ एनसीईआरटी, अभी 4-5 क्वेश्चन बचे मिसलेनियस के, अगले टर्म में एग्जाम्पलर कराऊंगा, फिर मैं अपना। इसके बाद मैंने आपसे बोला अभी तो हुआ है, कल का टेस्ट देखा होगा, तो अभी तो आपके यहाँ सिर्फ सिंपल हुआ, प्रॉपर्टी बेस्ड और मॉड सिंपल वाले। अभी तो देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड होंगे, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, पीरियोडिक फंक्शन, लेबनेज, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन और गामा और बीटा, और कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो इसमें काफी समय लगता है, ये आपके बुक में आरडी में भी नहीं है ये, और जेई में तो इसी में से आता है। आपकी बुक में मैं करा तो रहा हूं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे एलसीडी आईटीएफ भी अपन ने कर लिया, ये जो टॉपिक है ना ये नवंबर के बाद नहीं होते, और एग्जाम तो मैंने आपसे बोला अप्रैल से पहले नहीं होने वाली, इसलिए एग्जाम का सिलेबस तो 30 कम हो गया और कम हो जाएगा, तो बोर्ड में तो वैसे ही नंबर आ जाएंगे ना। सिलेबस कम कर रहे हैं, पेपर इजी कर रहे हैं, और आप तो पूरा पढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन तो यही बुक से आएंगे। तो आप तो, मैं तो ये बोलूं 100 आउट ऑफ 100 लाओ, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। सिलेबस कम, पेपर इजी, और अपन तो पूरा पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी क्योंकि परसेंटेज अच्छी लाओगे, और फिर फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट, फरवरी एंड में ही होगी जेई की मेंस की, आ जाएगा फॉर्म वॉर्म अगले महीने तक, आपको भी पता चल जाएगा। इसलिए सबके चेंज होंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ो। कोशिश ये करो कि जो टाइम मिला है हमको, जैसे मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, और घर पे आप पूरे टाइम घर पे ही हो, तो बेटा कॉपियां भरो, लिख लिख के करो, इंडेफिनिट रिवीजन करो, अभी आप दोबारा डेफिनिट करिए, क्योंकि जब तक अभी आपकी पकड़ मजबूत नहीं है इंडेफिनिट पे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले क्लियर किया, ये दोनों टॉपिक बहुत खतरनाक है, इंडेफिनिट डेफिनिट। सेकंड पार्ट तो एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, और एडवांस में 4-5 क्वेश्चन आते दोनों से। आप खुद सोचो ना, आपकी बुक में ही अच्छे दिए, और इसके बाद तो एग्जाम्पलर है, फिर आरडी है। ये तो बेसिक प्रैक्टिस है, मतलब इतना आएगा तो आपको बेसिक लगेगा कि आ गया। कल टेस्ट दीजिए, नंबर तो सिर्फ 1-2 नंबर, कितने थे तुम्हारे यहाँ? 298। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। अभी इसके 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कंप्लीट करें तो एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बेटा यहाँ प्रॉपर्टी π/2 है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, और tan इनवर्स x यहाँ कुछ बनेगा नहीं अंदर साइड, तो प्रॉपर्टी यूज करना तो मतलब नहीं। तो कैसे स्टार्ट करें, प्रॉपर्टी तो लग ही नहीं रहा आपके सामने कुछ। प्रॉपर्टी काय के लिए लगाते हैं, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, कुछ सिंपल हो जाए। तो यहाँ तो सिंपल अंदर कॉस और बदल दो, तो क्या समस्या सॉल्व तो होनी नहीं। तो बेटा इसमें इसको ब्रेक करें, ओपन करें 2 sin x cos x, और ये tan इनवर्स के साथ इसको sin x को t पुट कर, तो इसमें जो cos x dx वो dt में चला गया, और वो क्या आ जाएगा 2t tan इनवर्स t, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1, तो 2 तो बाहर, t tan इनवर्स t, या आइलेट यूज करें तो tan इनवर्स t को क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो लिमिट 0 से 1 है tan इनवर्स t
इंटू टी स्क्वायर बाई टू आएगा इंटीग्रेशन, तो 0 से 1 टी स्क्वायर बाई टू यानी 1/2 10 इनवर्स 1 माइनस 0, तो इसका सॉल्व होने के बाद आ गया 1/2 इंटू पाई बाई 4, 1/2 इंटू माइनस, अब इधर क्या था बेटा टी, टू तो बाहर ले चुके टी 10 इनवर्स टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर ले लो, ऊपर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सेपरेट करें 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी माइनस 10 इनवर्स टी लिमिट आएगी 0 से बाहर 1 माइनस 10 इनवर्स 1 माइनस 0, तो 1 माइनस पाई बाई 4, इस पार्ट का इंटीग्रेशन, दोनों को सिंप्लीफाई कर लें आंसर। क्वेश्चन की अप्रोच समझिए, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, कितनी स्पीड बढ़ाएं, और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, फाइनल लास्ट तक आंसर जरूर लाएं। तो मैंने आप लोगों से बोला इसमें क्या लग रहा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 इसमें प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, इसको इसका फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं 2 sin x cos tan इनवर्स sin x t, तो बेटा sin x इक्वल टू t cos x dx क्या आएगा dt, when x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2, t इक्वल टू 1, sin 91, तो ये 0 से 1, तो ये आएगा 2t, और यहां आइलेट यूज करिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t, ये 0 से 1, ये क्लियर बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आएगा। अब देखिए 2 टाइम्स लिमिट रख रहा हूं 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस, ये बेटा 1/2 बाहर, ऊपर टी स्क्वायर है 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2 कैंसिल, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है, तो 10 इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 0 से 1, पाई बाई 4, ये आएगा t माइनस 10 इनवर्स t, 0 से 1, पाई बाई 4 माइनस, पाई बाई 4 माइनस, ये 1 माइनस 10 इनवर्स 1, और ये 0 सब 0, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 माइनस 1, ये देखो बेटा पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4, 10 इनवर्स 1 अगेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2, हो गए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा 0 से पाई x tan x,
sec x plus 10। नोट हो गया? देखिए बेटा, इसको क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं। चलिए इसमें क्या अप्रोच लगाई जाए, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या सोचा जाए, ये सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम आती है डेफिनेट में, खासतौर से क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, आप बताइए। बोलिए, आप बोलिए आंसर। बेटा ये इनफाइनाइट बनाएगा, क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा भी क्लिक करें इस क्वेश्चन को, यदि साइन कॉस में बदल दें, ध्यान सुनिए आप, तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स आएगा। ध्यान देखिए आप, आएगा बेटा? ये बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीपल कर दो। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, एक्स मल्टीपल में दिख रहा है साइन कॉस में, तो यूजिंग किंग प्रॉपर्टी यहां भी कर सकते, लेकिन बाद में यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। जीरो से पाई ये क्लियर बेटा? एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 2i आएगा 0 से पाई। ये बेटा डिनोमिनेटर सेम है, एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। मैंने बोला था किंग प्रॉपर्टी कैल से एक्स रिमूव होगा, तो बेटा 2i ये पाई 0 से पाई, ये नोट करें। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कर रहा हूं, 0 से 2a वाली। जैसे एफ ऑफ एक्स है बेटा साइन एक्स, और एफ ऑफ 2a माइनस है, ये तो 0 से 2a, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? 6, तो 2 बाहर लिमिट हाफ, तो 2i इक्वल टू 2 पाई 0 टू पाई बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, ये नोट करें। ये क्लियर? क्वेश्चन एक कर चुके थे अपन, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। इसमें इसके बाद देखिए बेटा, i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, 1 प्लस 1 एड 1 सबटेक्ट, 0 टू पाई बाई 2, सेपरेट करेंगे dx आएगा माइनस पाई, ये x इसको हाफ एंगल में मत बदलिए, 2 tan x बाई 2
ये तो बेटा पाई पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस पाई, ये 0 टू पाई बाई 2। ये एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 प्लस 10x बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर बेटा, ये 1 एट 1 सेपरेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 का x अपर में, ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसको 10 और a प्लस बी साइन एक्स इंडेफिनिट, तो काय में कन्वर्ट करते हैं साइन एक्स से 2 10x बाई 2 प्लस, डिनोमिनेटर बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बनेगा। अब आप देखिए इसमें ये ध्यान रखिए 1 प्लस 10x बाई 2 को पूरे को टी पुट करे लेते हैं, तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये dx इक्वल टू 2 dt, तो x इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 1 आएगा, और x इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन t इक्वल टू 2 आएगा। तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, ये 0 रखेंगे तो 1 से 2 dt आएगा और डिवाइडेड बाई टी, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 1 बाई 2, ये 1 से 2, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो 1 बाई 2 आएगा, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। एक बार और चेक कर लीजिए, क्लियर है बेटा, 1 से 2 लिमिट आएगी 2 dt 2 पाई माइनस 1 बाई 2, तो माइनस हाफ प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है, इसके ये आखिरी का आंसर मिला ना, इतना आसान नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना क्या आ रहा है, माइनस पाई, गलत आ रहा है आपका ये, नहीं इसको आंसर तो ये हो गया बेटा। नो, क्वेश्चन का आंसर ये है, देखो चेक करो, तुम्हारा गलत है बेटा, 0 टू पाई, यही था क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल टाइप में क्या आएगा क्वेश्चन, इधर देखो बेटा, दिस इक्वल टू के फाइंड जीआई ऑफ, फाइंड जीआई ऑफ के, ये जीआईएफ का सिंबल है। एक्चुअली इसके इक्वल की दे दिया उसने, ये जेई का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, और फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, यही आई। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, ये 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3, बताइए क्या है? पूरा बताइए, पूरे 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, यदि 1 पॉइंट कुछ आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बन देगा, आंसर इज 1, न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, ये नोट कर लीजिए। 9 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाई 2 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3.14 1 पॉइंट समथिंग, राइट। ये देखो बेटा 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3.14 1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, बहुत अच्छा, ये नोट कर लीजिए आगे। क्लियर बेटा, न्यूमेरिकल टाइप मिलेगा ये क्वेश्चन। क्लियर, थोड़ा जल्दी नोट करें। और आपके यहाँ लिमिट एज द सम बोर्ड में नहीं है,
हटा दिया गया है। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये पहले बोर्ड के लिए था, जेई में नहीं है। जो पहली एक्सरसाइज दी गई ना उसमें एनसीईआरटी में, लिमिट एज ए सम, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं उसे, समझ गए? ओनली फॉर बोर्ड क्लास के लिए थी, वो एक्सरसाइज हटा दी गई है, बोर्ड की है, कोई मतलब नहीं। वैसे भी बोर्ड की थी और बोर्ड में भी हटा दी। अब देखिए 5 मिनट है मेरे पास, 2-3 क्वेश्चन है मिसलेनियस, बहुत अच्छे दिए थे आपके। देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट नोट करें। 1 to 4 mod x minus 1 mod x minus 2 प्लस mod x minus 1 से 4। तो एक तो बेटा चाहे तो मैं अलग अलग कर दूं ग्राफिकल, एक इसको f ऑफ x ले रहा हूं, mod x minus 1 mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। ये देखिए इसमें नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करें आप तो 1 2 3 यहां ब्रेक होगा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू, तो 4 केस बनेंगे बेटा। इफ x इज लेस देन 1, लेस देन 1 यहां देखिए आप लोग, लेस देन 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव, इसके अंदर साइन कैसा आएगा नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव, इसके अंदर, तीनों नेगेटिव से ओपन होंगे। तीनों कैसे ओपन होंगे? तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस 3x प्लस 6 लिख दो, तीनों नेगेटिव से ओपन होंगे। 1 से 2 अगला इंटरवल, 1 से 2 में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, बाकी दो नेगेटिव से। 1 से 2 में होंगे कि नहीं? तो इसके आगे पॉजिटिव लगा दो, दो के आगे नेगेटिव लगा दो। 2 से 3 में दो के आगे पॉजिटिव लगेगा, दो पॉजिटिव से ओपन होंगे और आखिरी वाला नेगेटिव से होगा कि नहीं? 2 से 3 में 2.5 रखेंगे, दो पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 में तीनों कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव से। तो 3x माइनस 6 आपको इंडिकेट कहां से करना? 1 से 4, 1 से, यही करना, ये 1 है। तो 1 से 4 में मतलब क्या आएगा? ये तो लेंगे नहीं बेटा, ये तो आने नहीं। तो 1 से 2 में इसको इंडिकेट करना, 1 से 2, ये कितना आएगा? माइनस एक्स जाएगा, तो माइनस एक्स बचेगा, प्लस 3 और प्लस 2, 4 आ जाएगा, आएगा बेटा। और 2 से 3 में ये एक्स जाएगा, प्लस 3 और माइनस 3, तो एक्स आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स गया, प्लस 3 और ये माइनस 3, और 3 से 4 में क्या आएगा? 3x माइनस 6। इसको इंडिकेट कर लेना आप लोग, और आंसर देखना हो, इधर देखो, मुझे मॉड टी का ग्राफ मालूम है, मॉड टी का भी बनता है। यदि आपको शॉर्टकट मालूम है, 3 इंडिकेशन बना लो। तो फर्स्ट वाले में इसको टी पुट करेंगे तो dx क्या आएगा? dt, लिमिट 1 रखेंगे तो -1 से 3 मॉड टी dt, और दूसरा u रख रहा हूं, इसको u मॉड u, तो 1 रखेंगे तो -1, अच्छा इसमें 1 रखेंगे तो 0 आएगा, इसमें 1 रखेंगे -142, और अगला आएगा मॉड v dv, 1 -2 और 4 रखेंगे तो 1 आएगा, यही आएगी। इसमें बेटा 1 रखेंगे -2 4 रखेंगे तो 1, तो ये मॉड v के ग्राफ बन गए 3। तो ये तो 0 से 3 है, तो इसका फर्स्ट वाले का तो हाफ इंटू 9/2, और इसका -1 से 2 है, तो 1/2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू आई, 2 आएगा, और इसका कितना आएगा? -2 जो इसका आया 2 प्लस हाफ, तो 5 10 19/2 आंसर। तो शॉर्टकट है, यदि आपको लीनियर दिख रहा है तो मॉड एक्स का ग्राफ मुझे मालूम है, इसको पुट कर दीजिए मॉड टी में और ग्राफ बना दीजिए, एरिया निकाल लीजिए। क्लियर है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये तो क्लियर है। इसको टी पुट करेंगे तो dx dt आ गया, लिमिट क्या आ गई? 0 से 3, मॉड टी का ग्राफ बना, और ये 0 से 3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बोर्ड में ऐसे करना, नोट कर लें दोनों। ओरल हो जाता 19 में, उससे करो बहुत टाइम लगेगा।
हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया। ये तो क्लियर है बेटा, मॉड को कैसे ओपन किया जाता है। तो आप लोग डाटा घर पे बदल सकते हैं, 2x-1 ले लेना, x+2 ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना आप। देखिए आपके 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के और हैं, वो सिंपल है, वो मैं ऑरली बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गई। देखो बेटा इसमें भी समय लगता है, कल अगले टर्म से एग्जाम्पलर कराऊंगा, फिर मैं अपना पढ़ाऊंगा। देखिए बेटा एक क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी -a से a, और ये कैसा फंक्शन है, ऑड टोटल, कैसा दिख रहा है, ऑड है ना, ये ऑड है इवन, तो ऑड आएगा, तो आंसर 0। प्रॉपर्टी नंबर 50 यूज की, क्या यूज की, एक क्वेश्चन तो ये कर लोगे। दूसरा ये दिया हुआ है, आज अपन थोड़ा इसको कंप्लीट करें। 2 tan³ हिंट कर रहा हूं, इसका आंसर है 1 - log 2। देखो इसको कैसे करेंगे, 0 से π/4, कुछ होगा तो है नहीं, तो 10x × tan², हिंट कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स 0 से π/4 10x, और tan² को sec² x माइनस, तो बेटा 2 टाइम्स 0 से π/4 ये 10x, 0 से π/4 10x dx, तो 10x को टीपुट कर देना, ये आ जाए। और दूसरा वाले का 10x का इंटीग्रेशन मैंने कराया था, लिमिट 0 से π/4, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec, क्या होता है, अपर माइनस लोअर, कर लोगे। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन और दिया है, तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो गई। tan इनवर्स 2x - 1 डिवाइडेड बाई 1 + x - x, ये देखिए, ये समझिए आप लोग। तो 0 से 1, इसमें थोड़ी सी इनवर्स की लगेगी, जैसे 1 + x - 1/, तो ऊपर 2x है, इसको x + x, ये देखिए x प्लस, तो या तो ये ले लें, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यही आएगा। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x + y डिवाइड बाई 1 - x। 0 से 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x, और इसमें कुछ मत करिए, इसमें प्रॉपर्टी नंबर, इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज करना, तो 0 से 1 tan इनवर्स 1 - और इसमें से माइनस कॉमन 0 से, तो आंसर इज 0। देखिए इसमें क्या किया, ये तो क्लियर है बेटा, x + y डिवाइड बाई 1 - x, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। इस सेकंड वाले इंटीग्रेशन में कुछ नहीं किया, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी यूज की। कौन सी यूज की, तो 1 - x हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले, कैंसिल आउट। नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बार ये तो क्लियर बेटा, एक बार और समझ लीजिए, इसको ब्रेक कर रहा हूं, 10x × tan², फिर लिख रहा हूं sec² - 1, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, इसमें x + y में कन्वर्ट किया गया है, और किंग प्रॉपर्टी यूज की फर्स्ट इंटीग्रेशन, नोट करिए आप लोग। ये बेटा एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई, एनसीईआरटी के एग्जांपल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस आज पूरी कर दी मैंने, और सभी लोगों से है कि घर पे जाके एक बार ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, अगले टर्म से एग्जांपलर कराऊंगा। क्लियर, क्लियर बेटा।
नोट कर लो। हो गया बेटा, नोट हो गया, नोट कर। होमवर्क लिखिए, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, होमवर्क लिखिए 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये देखिए बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये होमवर्क है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, और बच्चे क्या करते हैं, ये आपकी आरडी का है, ये देखो, ये कोई भी कर लेगा कॉस स्क्वायर से डिवाइड, ये करके लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें दोनों। होमवर्क नोट कर, ट्राई कर। हो गया बेटा, नोट हो गया। तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लियर बेटा। तो ये आप लोग एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो गई, अगले टर्म से स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पलर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेट में हो जाएंगे। आप लोग बेटा आरडी ट्राई करें तो ये आपका फेज 1 हो जाएगा बोर्ड प्लस मेंस तक का, फिर सिंगेज ट्राई करें मेंस, और मैं अगले टर्म से यदि एग्जाम्पल कंप्लीट होती तो फिर मॉड जीआईएफ है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, और लेबनिज रूल, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, ये बहुत सारा है, काफी लेंथी टॉपिक है, डेप्थ में लेकिन हाई वेटेज और अच्छा भी है। थैंक यू।